चलो आज का टारगेट अपना जो भी है मुझे नहीं पता, बट मेरा टारगेट आज 3 सम करने का। 1 सम ऑफिशियल, 2 सम होमवर्क। चलो सबका ध्यान क्वेश्चन पे रहेगा। अच्छा, अपना अकाउंट कितने महीने का होता है? पक्का? प्रोबेबली नहीं, 12 मंथ्स का ही होता है तेरे तो। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल 12th का रिजल्ट आया, तुमको कुछ मैसेज आया रहेगा कि नहीं पता नहीं, बट अब तक जो रिजल्ट आया है उसमें जो हाईएस्ट है, शी गॉट 97.50। ओ हो। मतलब अभी तुम लोग का टारगेट क्या रहेगा? 98। सर बच्चे की जान लोगे क्या? यस, सीरियसली। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। यस आर्या, आई एम सीरियस, मजाक नहीं करता। एंड वी आर फ्रॉम A1। A1 वाले क्या बोलते हैं, फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। नहीं, फर्स्ट जो है उसका नाम कनक चतुर्वेदी है। कनक चतुर्वेदी 97.50। फिर अदिति सोलकर 97%। पूजा ठाकुर 96.83। आयुष कदम करके है 96%। अच्छा है, यस अच्छा है। यश मोहिते को 93 मिला। तो बॉयज लोग को भी टारगेट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। क्रांति एंड सुमंगला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। ओके, कैपिटल यहां पे दिया हुआ है 1,20,000। बच्चों ध्यान दो, बाद में वापस पूछेंगे। कैपिटल रेशियो क्रांति का 120 है, इसका 40 है। 0 0 गेट्स कैंसल। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। कैन आई से दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1? ए भाई, 4 4 जा 16 होता है, हर्ष मेहता। चलो स्टार्ट करते, कैपिटल अकाउंट। बच्चों कमीशन कहाँ पे आएगा? स्टॉक। पोस्टेज इंश्योरेंस। देखो सब एकदम इजी था। प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट। दृष्टि, आयुष्य, Alopes, how come liability? Lopez। अच्छा, दोनों दोनों आंसर है सर, आपको जो लेना है ले लो। एडजस्टमेंट। दो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस है।
बोलो 28 या 32? सर विच एवर इज लेस. सेकेंड एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, बट ऊपर जाके डॉट कर देता खाली. चल कर ही देते ना. कितने का इंश्योरेंस दिया? 7,500. एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th June 2019. ईयर एंडिंग क्या था? मार्च. पे किया जून तक, मतलब अप्रैल मई जून. कैन आई से दैट 3 months का प्रीपेड है? प्रीपेड का इफेक्ट लेस फ्रॉम इंश्योरेंस. बैलेंस शीट असेट साइड. ओके, ऊपर इंश्योरेंस दिया 7,500, 3 months का प्रीपेड है. यहां पे बताओ कितना मंथ्स आएगा? पब्लिक 15 महीना कैसे पकड़ दे? दृष्टि वाई 15 months, मनन वाई 15 months, हर्ष वाई 15 months, आर्या वाई 12 months. ये तो बहुत चैप्टर आदमी है रे. 15 बोला तो भी वाई पूछता है, 12 बोले तो भी वाई पूछता है. दिस इज नॉट फेयर. हाँ सर, मेकअप लिखा 15. ए हर्ष मेहता, तेरा 1,500 रुपए कैसे आया मेरे को बता. बोले तो एकदम 1.5 नहीं करने का अपन के साथ. तू जिधर पढ़ता है ना उधर मैं पढ़ाता हूं. तो 1,500 रुपए कैसे आया हर्ष मेहता प्रीपेड? मेरे को उसका कैलकुलेशन बता. हर्ष मेहता हर्षद मेहता बनना चाहता, वो भी हमारे सामने है. ऋषि ने कुछ वत्सल 9 क्या लिखा है मेरे को समझा नहीं बेटा. ऋषि 12 में से 3 का प्रीपेड है. ओके, बिकॉज इट इज प्रीपेड फॉर 3 months. ओके, बेटा 3 महीने का प्रीपेड है, ये मैं एग्री करता हूं. तो ऐसा किधर बोला है कि ऊपर जो दिया वो 15 महीने का है? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ मनन, व्हाई इट इज फॉर 15 months. ए हर्ष मेहता बोलना, ये चैप्टर 1,500 कहां से आया तेरा 1,500? ऋषि 9 आएगा. हाँ समझ गया आप क्या बोल रहे हो 9. ओके वत्सल, मेरे को भी समझ गया आपने क्या बोला 9 करके. कुछ नहीं दिया तो अज्यूम किया. मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ पूछा तो तुम्हारा अकाउंट्स कितने महीने का होता है, तो किसी ने आंसर दिया था प्रोबेबली 12 months का होता है. 7,500 को 15 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया. तो हर्ष ये 15 कहां से आया रे? ऊपर बहुत पटेली कर रहा था. मैंने किधर 15 महीना बोला? आजो. ओके, कैसा है ना, कुछ लोग ना अकाउंट्स में ना मेरे को ऐसा समझते कि भाई एड़ा है, इसको एड़ा बनाते हैं. हम 10 लोग को चूना लगा चुके हैं. ओके चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम लोग को एक सिंपल सा सवाल पूछा था, अकाउंट कितने महीने का होता है? अकाउंटिंग कितने महीने का होता है? सिंपल सा आंसर, यस 12 months का होता है. जब तक एडजस्टमेंट बोलता नहीं, एडजस्टमेंट में अगर बोला होता ना इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 month अप टू 30th June, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता तब तक मैं कुछ अजम्पशन नहीं करता हूं. तो इंश्योरेंस जो पेड है इट इज ओनली फॉर 1 year, देयरफॉर इट इज ऑलवेज फॉर 12 months. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट,
CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अगर एडजस्टमेंट बोलता है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, दैट इज अप टू 30th जून, तो हम लोग 15 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करते थे। दृष्टि समझा रहा, समझते जाओ। अच्छा समझो, दृष्टि में एग्जाम्पल लेता हूं। आपके पास स्कूटी है, कार है, बाइक है, कुछ है क्या घर पे? क्या है आपके पास? एक्टिवा। ओ माय गॉड, तो स्कूटर बोलो ना। नहीं सर, स्कूटर बोलेंगे तो इज्जत जाता है। एक्टिवा है मेरे पास, थोड़ा वट बढ़ता है ना। मजाक कर रहा हूँ। कुछ लोग सोचते रहेंगे आज सर एकदम फुल जोश में है। कुछ नहीं, रिजल्ट एकदम बढ़िया है ना, इसके लिए आई एम वेरी मच हैप्पी। ओके, एक्टिवा का आपको पता है इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, वरना पुलिस लोग पकड़ते हैं। अरे वाह, सबको पता है। समझो आपका इंश्योरेंस खत्म हुआ, आपने अभी 1 अगस्त को इंश्योरेंस निकाला, ठीक है? मुझे बताओ इंश्योरेंस कब तक चलेगा? कितने महीने का इंश्योरेंस होता है? जिसको नहीं समझा, 15 महीना 12 महीना क्यों लिया अभी समझेगा। देखो हर्ष, मार्च तक इंश्योरेंस होता है तेरा। हर्ष जाके चेक कर जरा। 1 अगस्त से लेके 12 महीना मतलब 31 जुलाई तक तेरा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जब भी निकालते हैं हमेशा 12 महीने का इंश्योरेंस होता है। भाई ये तो बेसिक नॉलेज है, एकदम बेसिक। हाँ अभी 31 जुलाई तक है, मतलब आपने कितने महीने का इंश्योरेंस निकाला बेटा? दृष्टि, आपको आपका डाउट क्लियर हुआ? अब सीन ऐसा है कि आपका इंश्योरेंस आपने तभी निकाला, अब इसमें आपकी क्या गलती है? वैसे ये जो अकाउंटेंट होगा, इसने 1 जुलाई को इंश्योरेंस निकाला रहेगा, तो उसका लास्ट डेट था 30th जून 2019। 12 महीने का इंश्योरेंस निकाला। अब प्रॉब्लम ऐसे कि 12 महीने में 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया, तो कितना महीने का एक्स्ट्रा था? 3 महीने का प्रीपेड है। 7,500 इंटू 3/12। 3 1 4 4 4 1 4, 4 8 32, 5 32 ना, सॉरी, 7 28, 5। किसी को कोई डाउट? अब समझा सबको? देखो मुझे पता है कौन सा सम क्लास में करना चाहिए और कौन सा सम होमवर्क देना चाहिए, उसका टेंशन तुम मत लो। बच्चों, जिसने भी 15 मंथ्स बोला था या जिसको भी जो भी डाउट था, क्लियर? हाँ, एडजस्टमेंट बोलता 15 महीने का है, तो फिर मैं इज्जत से 15 मंथ्स का 7,500, 3 मंथ्स का 1,500 मैं खुद करता था। चलो आगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। इफेक्ट। सेकेंड एडजस्टमेंट में किसी को डाउट है? पूछो हाँ।
फोर्थ एडजस्टमेंट को स्टार मार्क किया है. बुक वैल्यू ऑफ प्लांट इज रिड्यूस्ड. ये वर्ड क्या है? बाय या टू? रिड्यूस टू 13,000. बच्चों, टू और बाय में फर्क है. क्या डिफरेंस है बताता हूं. प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू वॉज रिड्यूस टू 13,000. टू का मतलब होता है वहां तक. यस, अगर टू आ गया ना तो याद रखना, टू के बाद दिस इज योर न्यू वैल्यू. और अगर यहाँ पे टू के बदले में बाय होता ना तो उसके बाद जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू. इंग्लिश का मैटर है. इंग्लिश जल मैं बोला प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस बाय 13,000. तो 13,000 मेरे लिए कौन सा वैल्यू होता था? न्यू वैल्यू या डेप्रिसिएशन? समझा? अब इन लोग ने बोला प्लांट इज रिड्यूस टू 13,000. तो एक मिनट, मैं प्लांट में जाता हूं, चेक करो प्लांट का वैल्यू कितना दिया है. ओल्ड वैल्यू 15,000. अच्छा, न्यू वैल्यू कितना दिया बच्चों? 13,000. तो बता सकते हो डेप्रिसिएशन कितने का? तो मैं क्या बोलता हूं, दो इफेक्ट किसका आएगा? 15 का, 13 का या 2,000? बाकी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट तुमको आता है. समझा ना? इंग्लिश है. सेम एडजस्टमेंट रखो और टू के बदले में अगर मैं बाय कर दूं ना, बाय, तो डेप्रिसिएशन 13,000 का हो जाएगा. 13,000 का. चलो फर्नीचर का, लेस फ्रॉम फर्नीचर और पीएनएल. फर्नीचर पे भी डॉट. किधर है फर्नीचर? फर्नीचर, फर्नीचर. फर्दर बैड डेब्ट्स 800. एफबीडी, लेस फ्रॉम डेटर्स, add to bad debts. And last, goods 3,000 distributed as a free sample. बोलो इफेक्ट. फ्री सैंपल, गुड्स है गुड्स. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. चलो स्क्रीनशॉट निकालो. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. प्रियंका, आप मेरे को सुन सकते हो? बच्चा, आवाज आ रहा है मेरा? प्रियंका, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? सही नहीं? क्या कंफ्यूजन हो रहा है बोलो. इंश्योरेंस हम लोग ने जून तक का पे किया.
अब सीन ऐसा है कि इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने का पे होता है, कुछ बोला नहीं तो 12 महीने का इंश्योरेंस पे होता है। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो 7,500 है 12 महीने का इंश्योरेंस है, बट वो इंश्योरेंस जून तक का पे करके रखा हुआ है। मेरा अकाउंट क्लोज होता है मार्च में, मतलब अप्रैल मई जून, ये 3 महीना अपने ईयर में नहीं है, नेक्स्ट ईयर में है। तो जो 12 महीने का मैंने इंश्योरेंस पे किया उसके अंदर 3 महीना नेक्स्ट ईयर का है, तो अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 3 महीना इज एडवांस प्रीपेड